दिल्ली लिए चलते हैं। सांसद दिया कुमारी इस वक्त कुछ बोल रही हैं, सुनाते हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी इन दिनों कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ हैं राजसमंद से सांसद और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी। दिया जी, लगातार अपराध के बढ़ते मामले राजस्थान में सामने आ रहे हैं। महिला अपराध की भी रिकॉर्डन जो घटनाएं वो दर्ज हो रही हैं, किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, इतना ज्यादा महिला अत्याचार बढ़ गया है राजस्थान में कि एक सीमा हो चुकी है, अति हो चुकी है। सिर्फ अगर हम 28 की बात करें तो कम से कम 7-8 मामले सिर्फ 28 के ही सामने आए हैं, और 28 तो अभी आधा ही हुआ है, अभी तो आधा दिन बाकी है। मेरे ही क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, जेतारन में एक 15 साल की बच्ची को घर से उठा के ले गए और उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसको बाहर फेंक के चले गए। और पुलिस ने, ये 24 की घटना थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब पुलिस पे प्रेशर आया तब जाके उन्होंने कुछ अरेस्ट किए और कार्रवाई करना शुरू किया। ये तो एक घटना है। प्रतापगढ़ में हमारी स्कूल में भी, वहां प्रतापगढ़ में स्कूली बच्चियों के साथ वही स्कूल प्रशासन के द्वारा अश्लील हरकत हुई। और वहीं पर उसी क्षेत्र में डूंगरपुर में कुछ दिन पहले ये प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने 6 लड़कियों के साथ अश्लील हरकत की। उसके बाद चूरू में भी आज एक मामला सामने आया है महिला अत्याचार का। अजमेर में भिनाई से भी एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। जयपुर में भी एक युवती के साथ आज एक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। जोधपुर में भी आज एक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बाड़मेर में भी एक सामने आई है। और ये जो मैं दुष्कर्म की बात कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है, इसमें इतना ज्यादा, मतलब कई महिलाओं को तो एसिड फेंका गया, मुंह काला कर दिया गया, उसके बाद गैंगरेप भी हुआ है। तो ये इस तरह की घटनाएं, मतलब ये तो मैंने आपको 7-8 घटनाएं सुनाई, क्योंकि तो रिपोर्टेड घटनाएं हैं। अनरिपोर्टेड बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में कोई बोलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब कोई भी महिला का परिवार पुलिस थाने जाता है राजस्थान में, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस प्रशासन मना कर देता है। हिंडौन में जो घटना हुई थी, वहां हम लोग भी गए थे। वहां ये बात सामने आई कि जब इमीडिएटली वो लड़की गायब थी घर से, तब परिवारजन गए और उन्होंने थाने, सबसे जो पास में उनके थाना था, वहां जाके रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रयास किया। लेकिन वहां पर जो SHO वगैरह थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, हम लोग रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाएंगे, तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम ही को बंद कर देंगे। ये हालत। तो ये कहते हैं कि राजस्थान में अपराध इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर ली जाती है, FIR ज्यादा दर्ज होती है, तुरंत दर्ज हो जाती है, इसलिए अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको 2-3 तो ऐसी घटनाएं बताई है जहां पर रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हो रही थी समय पर। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, वहां पर पीड़िता के परिवार से मिलते हैं और वो जाके प्रेशर डालते हैं पुलिस पे कि आप लोग रिपोर्ट दर्ज करवाएं। या गांव का प्रेशर आता है, तब जाके पुलिस कुछ हरकत में आता है। नहीं हो रहा है। ये पता नहीं कहां से उनको ये सूचना मिल रही है, वो क्यों ऐसे काले कारनामों पे एक पर्दा डाल रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, आप अपने प्रशासन को टाइट करें, आप समय पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करें। वो क्यों नहीं आप कर पाते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? कौन इनको श्रेय दे रहा है? मतलब साफ तौर पर आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं कि सत्ता का संरक्षण है, इस वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। और इनके जब बड़े बड़े मंत्री विधानसभा में ऐसे बयान देते हैं कि अरे ये तो मर्दों का प्रदेश है, ऐसा होना तो स्वाभाविक है राजस्थान में, ये किसने कह दिया उनको? और उसके बाद भी उनको कैबिनेट में रखा जाता है। और जो दूसरा मंत्री ऐसा कहता है कि राजस्थान सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद मणिपुर पे टिप्पणी करनी चाहिए, उसको आप इमीडिएटली बर्खास्त कर देते हो। आपकी ये मानसिकता है क्या? तो महिलाओं का सम्मान करना कांग्रेस सरकार को आता ही नहीं है। और इनके बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, कभी राजस्थान आए हैं क्या? इतनी सारी घटनाएं हुई है राजस्थान में, एक बार भी क्या प्रियंका गांधी राजस्थान आई है? मैं पूछना चाहूंगी उनसे। लेकिन राहुल गांधी तो आज ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं मणिपुर में हो रही है, ऐसे में वहां की महिलाओं के सम्मान के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मैदान में डटी रहेंगी। और राजस्थान के बारे में कौन चिंता करेगा? सरकार है आपकी राजस्थान में, उनके बारे में। लगातार राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ रहा है। आप बताएं, राजस्थान की महिला का सम्मान कौन करेगा? इनको सम्मान करना नहीं आता, इनकी वो सोच ही नहीं है कि महिला का सम्मान होना चाहिए। और राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है जहां पर महिला को पूछते हैं। इस तरह की घटनाएं होना और रेप कैपिटल बन जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस सरकार को। अभी भी सत्ता में बने हुए हैं, इनको रिजाइन कर देना चाहिए।
अपराध से इतर अब बात करते हैं, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। कल प्रधानमंत्री जी सीकर में थे, कई सौगात सीकर सहित पूरे प्रदेशवासियों को दी है, लेकिन गोविंद डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि 20,000 की भीड़ भी नहीं थी, राजस्थान में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उनको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। बहुत बहुत बड़ी संख्या में वहां पर सब लोग आए थे, बहुत भीड़ थी वहां पर। और मोदी जी के लिए तो मैं मानती हूँ कि कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ता, अपने आप ही लोग आते हैं। मेरे भी क्षेत्र में जब कार्यक्रम हुआ था तो हमको लोगों को रोकना पड़ा कि भाई वहां पर जगह ही नहीं है, आप कहाँ जाओगे। ये सब बातें बोलने की हैं। प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ दिया है, और विशेषकर किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त कल उसका उन्होंने वो किया था, उसकी शुरुआत हुई थी। और बहुत सारी सौगातें, बहुत सारे शिलान्यास के कार्यक्रम कल उन्होंने किए सीकर से, और उद्घाटन भी किए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस का भी। तो बीजेपी सांसद दिया कुमारी को हम सुन रहे थे, जिन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।